आज का ये वीडियो इज टू आंसर द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश। मेरे पास ऐसी बहुत सारी क्वायरीज आती है जहाँ पे लोग ये कहते हैं कि यार हम इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं और हमको इंग्लिश पूरी समझ में आती है, बट हम इंग्लिश में सही से कम्युनिकेट नहीं कर पाते। टुडे आई विल प्रोवाइड अ फिक्स टू दैट अंडर 15 मिनट्स। तो अगर आपका कोई इंटरव्यू लाइंड अप है, कोई प्रेजेंटेशन लाइंड अप है और आपको उसके लिए कम्युनिकेशन सीखना है, टुडेज वीडियो विल एड्रेस दैट। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अगर आप ये सोचते हो कि क्योंकि आप इंग्लिश में कम्युनिकेट नहीं कर पाते इसके कारण आपकी कम्युनिकेशन स्किल खराब है या आपकी इंटेलिजेंस में कोई कमी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इट इज़ जस्ट इंग्लिश आपकी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है। इंग्लिश मेरी भी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है। दिस इज समथिंग जिस पे आप ग्रेजुअली वर्क कर सकते हो। दिस वीडियो विल आंसर दैट। सो नाउ हियर इज हाउ इट वर्क्स। हम कुछ टिप्स देखेंगे आज जो आपको हेल्प करेंगी टू बी मोर कॉन्फिडेंट एंड टू स्पीक इंग्लिश इन अ बेटर वे। फर्स्ट थिंग, सबसे पहले जब आप इंग्लिश में बात करने जाओगे, यू विल मेंटेन अ स्लोअर पेस। Many others अब back ये home वीडियो living here देखो एक like बार। me can also learn from you. If I can contextualize the audience we are talking to today, they are young Indian wannabe entrepreneurs, investors, wannabe traders, people who want to make a living in the stock markets. I would say between the ages of 18 and 30. Wonderful. आपने इस वीडियो में एक बात नोटिस की होगी, जो इंटरव्यूअर है वो इंडिया के सबसे बड़े पॉडकास्टर है, बट कैन यू सी हाउ ही इज टॉकिंग इन अ वेरी स्लो पेस, बिकॉज वहाँ पे वो जो भी बात कर रहे हैं उनको सोचने की बहुत ज़रूरत पड़ रही है। तो वो कहीं पे भी आपको 1 मिनट के लिए नहीं लगेगा कि वो अंडर कॉन्फिडेंट है। वो अंडर कॉन्फिडेंट इसलिए नहीं लग रहे बिकॉज दैट इज़ हाउ ग्रेट कम्युनिकेटर्स टॉक। जहाँ पर भी आपको कोई भी प्रेजेंटेशन देना है या कोई भी इंटरव्यू देना है, यू हैव टू ट्राई टू मेंटेन अ वेरी स्लोअर पेस। इससे दो फायदे होते हैं। एक तो आप कॉन्फिडेंट लगोगे, ऐसा नहीं लगेगा कि आप ये चीज़ को जल्दी से ख़त्म करना चाहते हो। ये ऐसा प्रेजेंट होगा कि आप इस जगह पे बहुत कंफर्टेबल हो। दूसरा, आपको अपने थॉट्स को आर्टिकुलेट करने के लिए टाइम मिलेगा। ओके, सो हमेशा जब भी आप बात करो, हमेशा 20 to 30% स्लोअर पेस में बात करो। ओके, दिस इज द फर्स्ट सोल्यूशन। सेकेंड सोल्यूशन इज टू मेंटेन अ वेरी गुड बॉडी पॉस्चर। देखो, अगर आप कहीं पे भी जाओगे और आपको सामने वाले को अपना कॉन्फिडेंस दिखाना, यदि you start doing this, you start doing any action, you start shaking your legs or anything which makes you appear कि आप confident नहीं हो, आप वहीं पे ही खुद तो कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे हो और आप इनफैक्ट सामने वाले को भी ये स्पेस दे दे रहे हो कि वो वहाँ पे आपसे वो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं जो शायद आपको नहीं आते। सो द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज टू मेंटेन अ गुड बॉडी पॉस्चर। जब भी मैं इंटरव्यू देने जाऊंगी इंग्लिश में, आई विल मेंटेन अ वेरी गुड बॉडी पॉस्चर। दैट इज, मैं अपनी बॉडी को थोड़ा सा रिलैक्स रखूंगी, मैं अपने फीट्स को ग्राउंड रखूंगी, मैं अपने हैंड्स को थोड़ा कंट्रोल में रखूंगी, मैं ज़्यादा हैंड जेस्चर्स भी नहीं करूंगी और हाथ को एकदम स्टिफ भी नहीं रखूंगी। इससे ये लगेगा कि मैं कंफर्टेबल भी हूँ और मुझे बात करने में बहुत कंफर्टेबल फील हो रहा है। दिस इज दी सेकेंड टिप। द थर्ड टिप, और ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है स्पेशली जब आप इंग्लिश में कम्युनिकेट करने जाते हो, इस कि आप वो बात को, क्योंकि बिकॉज यू टेंड कि आपको बहुत ज़्यादा बताना है कि आपको इतना सारा आता है, आप पूरे बैकग्राउंड पे आते हो और उसके बाद मेन पॉइंट को छोड़ ही देते हो। ठीक है, तो इससे आपको इंटरव्यूअर ने एक क्वेश्चन पूछा है कि वाई शुड वी हायर यू, तो आप पूरे बैकग्राउंड को बताने लग जाते हो कि क्योंकि आपने 10th में ये किया है, 12th में ये किया है, ऐसा किया है, वैसा किया है। आपको ये सब नहीं करना है, especially when you are communicating in English. You have to be very precise with the choice of words. तो मैं आऊँगी सबसे पहले अपने मेन पॉइंट पे। मैं कहूँगी you should hire me because I have a skill to break down every problem into small steps. ठीक है, मैंने अपना मेन पॉइंट यहीं पे ही बता दिया कि मैं आपको, मुझे इसलिए हायर करना चाहिए क्योंकि मैं ये चीज़ कर सकती हूँ। अब इस मेन पॉइंट को मैं बैक करूँगी दो रीज़न के साथ कि I have a skill to break down my problem into simple and small steps. Reason being, I have learned that in my internship. For example, in XYZ internship, I demonstrated XYZ skill. ठीक है,
अब यहाँ पे क्या हुआ, मेरी मेन पॉइंट एड्रेस हो गया बिना बैकग्राउंड बताए, मैंने रीजन भी दे दिया और मैंने एग्जाम्पल भी दे दिया। जो चीज़ मैं बैकग्राउंड में बताती, वो चीज़ मैंने एज अ होल एग्जाम्पल के अंदर बता दी। इसको हम बोलते हैं पिरामिड स्कीम। ठीक है, जहाँ पे आप पहले अपना मेन पॉइंट एड्रेस करोगे, दूसरा आप उसका रीजन एड्रेस करोगे, और तीसरा आप उसके साथ एग्जाम्पल एड्रेस करोगे। आपको क्या नहीं करना है, बैकग्राउंड पे ब्लफ नहीं करना है, बहुत ज़्यादा हैवी वोकैबुलरी यूज़ नहीं करनी, और अपने मेन पॉइंट को लास्ट में नहीं रखना है। ठीक है, दिस इज योर थर्ड टिप। नाउ द फोर्थ टिप, which is very much linked to the tip that I just told right now, is to keep your words very 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 simple. आप अपने वर्ड्स को जितना सिंपल रखोगे, आप उतने कॉन्फिडेंट अपीयर होगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको यदि कोई वर्ड यूज करने आता है तो आप उसको ना यूज करो। ठीक है, यदि आप कोई ऐसे पर्सन हो जो इंग्लिश बोलने में इतने कंफर्टेबल नहीं हो, तो जितनी आप हैवी वोकैबुलरी यूज करोगे, आप उतना ज़्यादा अपने ब्रेन में अंडर कॉन्फिडेंट फील करोगे। आपका दिमाग कॉन्स्टेंटली ये सोचेगा कि यार ये वर्ड को प्रोनाउंस कैसे करना है। इसलिए द बेस्ट स्कीम इज कि मैं अपने वर्ड्स को सिंपल रखूंगी। मैं बहुत ही सिंपल वर्ड्स के साथ एक अच्छी टोन मेंटेन करते हुए ही अपना इंटरव्यू या अपना प्रेजेंटेशन कंडक्ट करूंगी। द लास्ट एंड द फाइनल टिप हेयर वुड बी टू फिक्स योर फर्स्ट सेंटेंस। फिक्स योर फर्स्ट सेंटेंस से मेरा मतलब है, देखो हमारी पैटर्न है कि हम यूजुअली जब भी कॉन्वर्जेशन कर रहे होते हैं, हम कुछ वर्ड्स को बार बार रिपीट करते हैं, वर्ड्स सच एज एक्चुअली, बेसिकली, लिटरली, एटसेट्रा। अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में मेरे पास जो चॉइस ऑफ वोकैबुलरी है वो ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि इंटरव्यूअर को ऐसा ना लगे कि मैं अंडर कॉन्फिडेंट हूँ या मेरे पास चॉइस ऑफ वर्ड्स ही नहीं है, या वो एज अ होल मेरे पे अटेंशन लूज कर दे। तो मैं कुछ फर्स्ट सेंटेंस यानी कि अपने स्टार्टर सेंटेंस सीख के जाऊंगी। ठीक है, ये स्टार्टर सेंटेंस एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड अगर मैं अपने स्पीच में रखूँ, ताकि इंटरव्यूअर मेरी बात पे ए ज़्यादा अटेंशन दे, और बी उसको ये भी लगे कि मैं इस लैंग्वेज के साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक्चुअली वर्ड को यूज़ करने की बजाय अगर मैंने कहा सी माई पॉइंट हेयर इज दैट, आपका दिमाग ऑटोमेटिकली मेरी सेकेंड बात में ज़्यादा लगेगा। नाउ ये फर्स्ट सेंटेंसेस क्या हो सकते हैं, इसकी ऑलरेडी एक लिस्ट बना के मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली है, आपको ये वहां से मिल जाएगी। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू। अगर किसी का भी प्रेजेंटेशन है या इंटरव्यू है या वट एवर, आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू। नाउ रिमेंबर, एक चीज़ जो आपको अपने साथ हमेशा लेके जानी है इज योर कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस के साथ आप कुछ भी कर सकते हो। एंड if there's anything you want me to make a video on, ठीक है, in this 21 days, क्योंकि मैं बहुत सारे वीडियोस बना चुकी हूँ, इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी ऐसी चीज़ है जिस पे आपको लगता है कि ये स्किल हमें जानना है, drop it in the comments below and I will make a video on that. Till then, stay tuned. Thank you and bye bye.